शून्य से 50 डिग्री नीचे की कड़ाके की ठंड में भूरी भालू लूना शीत निद्रा से पहले अपनी आखिरी कोशिश कर रही है। वह बड़े बड़े कौरों में जंगली भैंसे का मांस चबा रही है। गाढ़ा रस उसके दांतों के बीच फैल जाता है। यह ऊर्जा से भरा भोजन ही उसके लिए इस सर्दी से लड़ने की एकमात्र पूंजी है। 6 साल की लूना अपने गर्भ में 2 नन्ही जिंदगियां लिए हुए हैं। शावकों को सुरक्षित जन्म देने के लिए उसे शीत निद्रा से पहले ज्यादा से ज्यादा वसा जमा करनी होगी। उसके लिए इस समय लिया गया हर निवाला उसके बच्चों के जीवन की राह तैयार कर रहा है। जैसे जैसे बर्फबारी तेज होती जा रही है, लूना समझ जाती है कि पहाड़ जल्द ही बर्फ से बंद हो जाएंगे। वह भोजन छोड़कर पहाड़ की गहराइयों में स्थित अपनी गुफा की ओर बढ़ जाती है। वह जमी हुई नदी पार करती है, बर्फ से ढके जंगलों को पार करती है और एक एक कदम करके खड़ी पहाड़ी चढ़ती है। जल्द ही वह गुफा तक पहुंच जाती है। यह वही सुरक्षित जगह है जिसे उसने शरद ऋतु में चुना था। बाहर भले ही हड्डियां कंपा देने वाली ठंड हो, लेकिन गुफा के अंदर मौसम बसंत जैसा है। लूना अपने शरीर से बर्फ झाड़ती है, अपने पंजों से जमीन को थोड़ा समतल करती है और आरामदायक जगह चुनकर लेट जाती है। 6 महीने की लंबी नींद अब शुरू होती है। यह केवल आराम नहीं है, बल्कि लाखों साल के विकास से मिली जीवित रहने की एक अनोखी कला है। लूना का शरीर अब ऊर्जा बचाने वाले शीत निद्रा मोड में चला जाता है। उसकी हृदय गति प्रति मिनट 70 से घटकर केवल 8 रह जाती है। मानो कोई इंजन धीमा पड़ गया हो। उसका शरीर का तापमान 6 डिग्री कम हो जाता है, इतना कि जीवन बना रहे और ऊर्जा की खपत न्यूनतम हो जाए। अगले 6 महीनों तक वह न खाएगी न पिएगी, सिर्फ अपने शरीर में जमा वसा पर निर्भर रहेगी। गुफा के बाहर धरती धीरे धीरे घूमती रहती है। दिन और रात बदलते रहते हैं और समय चुपचाप बीतता जाता है। समय के साथ लूना को गुफा में सोए हुए 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। 3 महीने बाद वह नींद में ही 2 जुड़वां शावकों को जन्म देती है। यह साल का सबसे ठंडा समय है और छोटे शावकों के लिए माँ का शरीर ही जीवन का सहारा है। हालांकि लूना 3 महीने से कुछ खाए पिए बिना है, फिर भी उसका शरीर दूध बनाने के लिए ऊर्जा को प्राथमिकता देता है। लेकिन लगातार स्तनपान उसके शरीर की जमा वसा को तेजी से खत्म कर रहा है। उसकी त्वचा के नीचे की चर्बी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। सौभाग्य से शीत निद्रा से पहले उसने भरपेट भोजन किया था, वरना वह इस सर्दी को झेल नहीं पाती। फिर 3 महीने और बीत जाते हैं। वसंत आ चुका है, बर्फ पिघलने लगी है, पेड़ पौधों में नई कोंपलें फूट रही हैं। कई महीनों बाद सूरज की किरणें गुफा में प्रवेश करती हैं और लूना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। लंबी सर्दी आखिर खत्म हो गई है। लूना अपने दोनों शावकों को लेकर गुफा से बाहर निकलती है। बाहर की दुनिया उजली और अनजान है। छोटे शावकों के लिए हर कदम एक नई खोज है, लेकिन लूना के पास अभी उन्हें दुनिया दिखाने का समय नहीं है। लगातार स्तनपान ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी है। अब उसकी पहली जरूरत है जल्दी से भोजन ढूंढना, ताकि वह अपनी ताकत वापस पा सके। दोनों छोटे शावक मां के पीछे पीछे चलते हुए अपने नए सफर की शुरुआत करते हैं।